स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है ये एक इनविजिबल मैन की स्टोरी है और यहाँ पर जो है एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताया गया। एक पर्सन था जो फिजिक्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मेडलिस्ट था, उसको मेडल भी मिला था और उसने जो है लाइट के साथ जो है एक्सपेरिमेंटेशन किया, इनविजिबिलिटी का फॉर्मूला बनाया। लेकिन उस इनविजिबिलिटी को वापस विजिबल करने के लिए जो उसका जो है तोड़ बनना था वो नहीं बना पाया। उससे पहले उसने क्या करा, वो इनविजिबिलिटी का फॉर्मूला अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, जिस कारण से वो गायब हो गया। और गायब होने के बाद उसको कितनी दिक्कत परेशानियाँ हुई, उसका छोटा सा एक जो पार्ट है वो इस चैप्टर में आपको डिस्क्राइब किया गया है। अदरवाइज़ ये जो है पूरी एक स्टोरी है, पूरी एक नॉवल है द इनविजिबल मैन के नाम से, जिसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London and where was the man? अब दो लड़के थे जो कि बड़े आश्चर्य से देखते हैं, उनको जो है नंगे पाँव का कीचड़ में सना हुआ जो है पैरों का निशान दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि लंदन के बीचों बीच किसी घर की सीढ़ियों पर ऐसे एक नंगे पैर वाले आदमी क्या कर रहा था और वो आदमी कहाँ गया। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. और जैसे वो इधर उधर देख रहे होते हैं, एक बहुत ही रिमार्केबल सी चीज़ उनको दृश्य जो है उनको दिखाई देता है। एक ताज़ा बिल्कुल जो है फुटमार्क जो है पैर का निशान जो है वो वहाँ पर दिखाई देता है। पैर का निशान पड़ते हुए उन्हें दिख रहा है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा व्यक्ति। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। अब वो उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते रहते हैं, एक के बाद एक जो है वो फुटप्रिंट्स वहाँ बनते जा रहे हैं और वो पैरों के निशान फिर गायब होते जा रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, गली में नीचे की तरफ जा रहे हैं सड़क पर। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। वो लड़के जो है उन पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए चले गए जब तक कि वो जो कीचड़ भरे पैरों के निशान थे वो धीरे धीरे करके जो है फेंट नहीं हो गए, मतलब कि हल्के और फीके होते चले गए और आखिरकार वो पैरों के निशान गायब ही हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। और इस रहस्य की जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। द bewildered बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। ये जो लड़के हैं दोनों, ये जिन फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे वो फुटप्रिंट्स जो थे वो एक साइंटिस्ट के थे जिसने कि डिस्कवरी करी थी कि कैसे आप ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, पारदर्शी बना सकते हैं। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन नाम का ये साइंटिस्ट है जिसने कि एक के बाद एक लगातार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे ये प्रूफ करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी जो है उसे हम इनविजिबल बना सकते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी जो मानव शरीर है उसे गायब किया जा सकता है, उसे अदृश्य बनाया जा सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became transparent as a sheet of glass through, though it also remained as solid as glass। और जैसे ही उसने जो है कुछ वो जो दवाइयाँ जो है वो जिसने बनाई थी वे खाई, उसकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो इतनी पारदर्शी, इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई जैसे कि कांच की शीट होती है, कांच का टुकड़ा होता है, बिल्कुल एक कांच की चादर जैसा जो है उसका बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो गया। हालांकि उसकी बॉडी जो है सॉलिड थी, जैसे कि कांच होता है सॉलिड, उसमें से आर पार दिखाई तो जरूर देता है परंतु सॉलिड तो होता है ना, ऐसे उसकी बॉडी भी सॉलिड थी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। बेशक वो जो है एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, बहुत उसमें कार्यकौशल था, बहुत गुणी था, लेकिन फिर भी जो है ना वो क्या था, वो लॉलेस पर्सन था, वो कानून का उल्लंघन करने वाला इंसान था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। उसके मकान मालिक उसको पसंद नहीं करते थे और उन्होंने जो है उसको जो है ना घर से बाहर निकालने की कोशिश करते रहते थे, उसके मकान मालिक जो थे। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और बदले में जो है ग्रिफिन ने अपने मकान मालकिन के घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। और वहाँ से जाने के लिए कि कोई इसको जाते हुए देखे ना तो उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible until initial to step in some mud and left footprints as he walked। और इसी कारण से उसे जो है बेचारे को क्या हुआ, बेघर हो गया वो,
इधर उधर वो जो है फिरता रहा, विचरता रहा, घूमता रहा इधर से उधर, बिना कपड़ों के, बिना घर के, और जो है वो इधर उधर घूमता रहा, ना उसके पास पैसे थे, और वो इनविजिबल था, और केवल जो है उसके पैरों के जो है निशान जो हैं वो चलते समय जो है दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसके पैर जो हैं वो कीचड़ में सने हुए थे, और वो कीचड़ के कारण जो है पैरों के निशान ज़मीन पर बन रहे थे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, और उसने बहुत आसानी से जो उन लड़कों से जो है पीछा छुटा लिया जो कि उसके जो है पैरों के निशानों को फॉलो कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे, उसके जो कारनामे थे, उनका कोई भी अंत नहीं था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ, उसने जो है एक बहुत ही बुरा समय जो है साल का चूज़ करा लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए। इट वॉज मिड विंटर, बहुत कड़ाके की ठंड थी, सर्दियों का बिल्कुल जो है मध्य का समय चल रहा था, ठीक है ना, मिडल विंटर चल रहा था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और हवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा तीखी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी, बर्फीली हवा थी, और भैया बिना कपड़ों के तो भैया उसकी बुरी हालत हो रही थी ठंड में। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब सड़कों पे घूमने की बजाय जो है उसने ये तय करा कि वो जो है लंदन के एक बड़े से स्टोर में, एक दुकान में जो है उसमें जा कर के जो है थोड़ी गर्माहट लेगा, दुकान में एंट्री करेगा और वहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट लेगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। और जैसे ही जो है स्टोर को बंद करने का समय हुआ, स्टोर बंद होते ही जो है जैसे ही वहाँ के गेट वेट बंद हुए, ग्रिफिन जी जो हैं उन्हें जो है मौका मिल गया कि वो जो है कपड़े पहन सकें और अपने आप को खिला पिला सके, यानी कि खा पी सके कुछ बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पैसों के। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। उसने जो है बॉक्स और उनके रैपर सब उसने जो है खोल दिए, संदूक तोड़ दिए, सारे जो है उनके रैपर्स थे, उनके लिफाफे थे, वो सब फाड़ दिए और उसने गर्म कपड़े पहन लिए। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat he became a fully dressed and visible person। और जैसे ही उसने जो है जूते पहने, ओवरकोट पहने, एक हैट पहन ली, वो विजिबल पर्सन, उसने पूरी तरीके से कपड़े पहन लिए, वो एक विजिबल पर्सन बन गया, वो दिखाई देने लगा। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। रेस्टोरेंट की किचन में उसको कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। और उसके बाद जो है उसने कुछ मीठा और वाइन जो है वो ग्रॉसरी स्टोर से लेकर के खाई। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। और फाइनली जब वो खा पी के एकदम फिट हो गया, कपड़े पहन लिए, उसको गर्माहट आ गई, खाना खा के उसका पेट भर गया, तो वो जो है एक रजाइयों के ढेर पर सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर वो जो है टाइम से उठ जाता तो शायद सब कुछ ठीक रहता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। और हुआ क्या वहाँ पे कि वो तब तक नहीं जाग पाया जब तक कि जो स्टोर के जो वर्कर्स थे, जो स्टोर में काम करने वाले असिस्टेंट्स थे, वो अगली सुबह वहाँ पर आ नहीं गए। उनके आने से पहले नहीं उठा, उनके आने के बाद ही उठा वो भाई साहब। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run। और जैसे ही उसने देखा कि उनमें से कुछ लोग जो हैं सामने से आ रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो डर सा गया और वो भागने लगा। They naturally gave chase। और फिर भैया जब कोई आदमी भाग रहा है उनकी दुकान से निकल के, तो ऑब्वियस है कि वो उसका पीछा करेंगे। उन्होंने उसका पीछा करा। In the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes। और आखिरकार उसने जो है अपने आप को बचाने के लिए क्या करा, जो उसने नए नए कपड़े पहने थे उसे वो सारे कपड़े उतारने पड़े, फिर से वो इनविजिबल हुआ। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। और एक बार फिर से जो है ना वो इनविजिबल हो गया, लेकिन साथ साथ वो जो है बिना कपड़ों के था, नेकेड था। वो इतनी ठंडी, इतनी ज़्यादा जो है बर्फीली ठंड में, जनवरी के महीने की जो बर्फीली हवाएं चल रही थी उनमें। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world। अब इस बार जो है उसने डिसाइड करा कि वो अब जो है क्या करेगा,
अब की बार वो किसी शॉप को ट्राई नहीं करेगा, बल्कि जो थिएट्रिकल कंपनी होती है, जो थिएटर वगैरह जहाँ पे नाटक वाटक की जो तैयारी करी जाती है, वहाँ पर जाएगा और वहाँ जा कर के जो है वो जो है ना केवल कपड़े वहाँ से पहनेगा, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी ढूंढेगा जिससे कि उसका जो है एम्प्टी स्पेस है उसके शोल्डर्स के ऊपर का, यानी कि जो उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, उस स्पेस को भी वो फिल कर लेगा। और ठंड में कप कपाते हुए जो है ना वो डरी लेन की तरफ को जल्दी से गया। और डरी लेन कौन सी जगह है, जो वहाँ का जो थिएटर वर्ल्ड है लंदन का, वो उसका हब है, वो उसका सेंटर है। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, और उसको बहुत जल्दी एक सूटेबल शॉप मिल गई जहाँ पर नाटक में पहने जाने वाले कपड़े, मेकअप वेकअप सब सामान मिलता है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस फाउंड राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट। और वो बहुत जल्दी जो है वहाँ गया, वो इनविजिबल था, वो जीने से ऊपर गया और फिर वो वहाँ से थोड़ी देर में वापस आया। उसने जो है पूरे अपने जो है माथे से लेकर के जो है नीचे तक जो है बैंडेजेस पहने हुए थे, उसने चश्मा लगा रखा था, नकली नाक लगा रखी थी और बड़े से बुशी जो है उसने विस्कर्स लगा रखे थे, बड़े बड़े उसने जो है गुलमच्छे लगा रखे थे और एक उसने बड़ी हैट भी पहनी हुई थी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैजुअली अटैक द शॉपकीपर। अब वहाँ से बचकर जाने के लिए कि कोई इसको देखे ना, उसने क्या करा, दुकान वाले पर जो है पीछे से वार किया। अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। उसने पीछे से दुकान वाले पे अटैक करा, उस पर वार करा और उसके बाद उसके पास जितना भी पैसा था दुकान वाले के पास, उसने उसका पैसा ले लिया, छीन लिया उससे। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग वेयर ही बुक्ड 2 rooms एट द लोकल इन। अब वो इतने भीड़ भाड़ भरे लंदन से जो है दूर जाने का इच्छुक था, तो उसने क्या करा, आइपिंग नाम के गांव के लिए ट्रेन पकड़ी और वहाँ पर उसने जो है एक वहाँ के लोकल जो वहाँ का जो वो था, इन था, सराय था, गेस्ट हाउस टाइप था, वहाँ पर उसने 2 कमरे बुक करे। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। एक अजनबी का सराय में सर्दियों के मौसम में आना जो है वो एक बहुत ही असाधारण सी घटना थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। और इस तरह का अजनबी जो कि इतना अजीब सा दिखाई देता था, इतना विचित्र सा दिखाई देता था, उसको देख करके जो है सभी लोगों को जो है बातें करने का, डिस्कस करने का, गॉसिप करने का, चर्चा करने का जो है मौका मिल गया। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। और मिसेस हॉल जो वहाँ के मालिक की जो पत्नी थी, उसने सारे प्रयास करे उस इनविजिबल मैन से, उस स्ट्रेंजर से जो है फ्रेंडली होने के लिए। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर ऑफ फॉर सॉलिट्यूड। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। वो जो है फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो है उसको स्पष्ट कह देता है कि मैं यहाँ पर जो इस गांव में आया हूँ वो इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे सॉलिट्यूड की इच्छा है, मुझे एकांत की इच्छा है, मुझे एकांत में रहना है, एकांतवास में रहना है और मैं नहीं चाहता कि जब मैं काम करूँ मुझे कोई डिस्टर्ब करे। और इसके अलावा जो है एक एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मेरा फेस जो है थोड़ा सा खराब हो गया था। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। अब भैया उसकी बातों से वो संतुष्ट हो गई थी, उसने ये मान लिया कि ये जो है एक इसेंट्रिक, एक जो है क्रेजी जो है साइंटिस्ट है, एक सनकी सा साइंटिस्ट है, जिसे कि जो है अपने काम से जो है मतलब है, ठीक है ना। और साथ साथ में उसके मन में ये भी बात थी कि इसने जो है मुझे, भले ही एक सनकी साइंटिस्ट है, कोई बात नहीं, इसने मुझे एडवांस में पैसा दे दिया है तो मुझे क्या टेंशन है। वो उसकी जो है सारी की सारी हैबिट्स जो थी, उसका जो चिड़चिड़ा स्वभाव था, उसकी अजीब अजीब सी आदतें थी, उन सबको फॉरगेट करने को तैयार थी, क्योंकि उसको तो एडवांस में पैसा मिल गया है, पेमेंट मिल गई है। वो बंदा कैसे ही रहे, कैसे ही करे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिसेस हॉल को। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन जो उसने चुराया था पैसा उस दुकान वाले का, जहाँ से उसने नाटक वाले कपड़े और ड्रेसअप लिया था सारा, उसका जो चुराया हुआ पैसा था वो ज़्यादा समय तक तो नहीं चला, वो पैसा ख़त्म तो होना ही था। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और अब ग्रिफिन को जो है ये मानना पड़ा, ये स्वीकार करना पड़ा मिसेस हॉल के सामने कि उसके पास में जो है और पैसा
नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, जबकि वो ये दिखावा करता रहा कि उसका जो है चेक जो है एक आने वाला है, वो किसी भी पल आ सकता है और आते ही वो मिसेस हॉल के बाकी के पेमेंट्स भी कर देगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर, और कुछ ही समय के बाद में जो है एक बहुत ही अजीब सी घटना, एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय द नॉइजेज इन द form of the clergyman's. They heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. बहुत सुबह सुबह जो है तड़क में जो है एक जो वहाँ का चर्च के जो फादर होते हैं उन्हें क्लर्गी मैन कहते हैं, उनके वो और उनकी वाइफ जो है नींद से जागे। उन्हें कुछ शोर शराबा सुनाई दे रहा था, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, उनको पैसों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी जो कि उन फादर की जो उन क्लर्गी मैन की जो डेस्क है उसमें से निकाले जा रहे थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रैस्प फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्गी मैन फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर। और बिना किसी देर करे हुए जो है, बिना किसी आवाज़ करे, हाथ में जो है एक मजबूत सी जो है पोकर लेकर के, खुखरी लेकर के जो है उसे पकड़ के जो है हाथ में जो है मतलब बहुत मजबूती से उसे पकड़ा, स्ट्रांगली फर्मली उसे पकड़ के जो है उन्होंने जो है फादर थे उन्होंने गेट खोला और गेट खोलते उन्होंने कहा सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, और उनके लिए बहुत बड़ी आश्चर्य की हैरानी की बात ये रही कि कमरे में कोई भी नहीं था, कमरा बिल्कुल खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टन, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और बल्कि उन्हें चिमनी में भी ऊपर देखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, किसी का भी कोई एक नामो निशान नहीं था वहाँ पे। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, लेकिन जो उनका डेस्क था, ड्रॉर था, वो खुला पड़ा था और जो उनके घर का जो घर खर्चे के जो पैसे थे वो वहाँ से गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्गी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन भर जो है वो जो प्रीस्ट था, वो जो फादर था, वो पूरे दिन भर यही कहता रहा कि बड़ी अजीब सी घटना है, बड़ी अजीब सी घटना है। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतना भी अद्भुत नहीं था जितना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ थोड़ी देर के बाद हुआ, घटना घटित हुई। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, जो मकान मालिक थे, जो इनके मालिक थे और मिस्टर और मिसेस हॉल, वो सुबह ही उठ गए थे और वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं जब उन्हें साइंटिस्ट के कमरे का गेट दिखाई देता है। यूजुअली इट वॉज शट was locked and he was furious if anybody entered his room. अक्सर क्या होता था, वो कमरा जो है वो बंद रहता था, वो लॉक्ड रहता था और उसको जो है बहुत क्रोध आता था अगर कोई इसके कमरे में एंट्री करे। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, उन लोगों को तो दिखाई दे रहा था कि ये अवसर तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा अवसर है कि हमें मिस नहीं करना चाहिए, खोना नहीं चाहिए, मौके का फ़ायदा उठाया जाए। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने जो है दरवाजे के अंदर झांक करके देखा। सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने तय करा कि हम चलो अंदर चल के कुछ खोजबीन सी करते हैं। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जो बिस्तर था उनका, बिस्तर के जो कपड़े थे वो बिल्कुल जो है ठंडे थे, इसका मतलब ये था कि साइंटिस्ट जो है वो कुछ समय पहले वहाँ से उठ चुका है। And stranger still the clothes and the bandages that he always wore were lying about the room, और वहाँ पर क्या था, उसका बेड तो ठंडा था, ठीक है ना, वो यहाँ वहाँ पर था भी नहीं, लेकिन एक अजीब सी बात ये दिखाई दे रही थी कि उसके कपड़े और जो उसकी जो बैंडेजेस थी जिन्हें वो हमेशा पहनता था वो उस कमरे में ही पड़े थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक से जो है मिसेस हॉल को अपने कान के पास जो है किसी के स्निफिंग की सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और एक ही मिनट के बाद जो है बिस्तर पे जो हैट पड़ी हुई थी वो हैट जो वहाँ से उछलती है और वो हैट जो है मिसेस हॉल के चेहरे पर जा कर के टकराती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और फिर जो है वहाँ पे बेडरूम की जो कुर्सी थी वो एक्टिव हो गई, ऐसे हो गई जैसे उसमें जीवन आ गया और हवा में उछलती हुई जो है वो सीधे उनकी जो है
पर जो है उसने कुर्सी ने आक्रमण किया, अटैक कर दिया उनके पैरों पर, कुर्सी जा कर के लगी। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, और वो और उसके पति जो है बहुत ज़्यादा डर गए, भयभीत हो गए। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। एंड अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर जो है उनको बाहर धकेलते ही वो कुर्सी ने उन्हें बाहर धकेला, और उसके बाद जो है कमरे का गेट जो है वो बंद हो गया। कुर्सी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और ताला भी अंदर से लगा लिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स। अब मिसेस हॉल तो जो है ना लगभग बेहोश सी होकर के जो है सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हंटेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। उसने जो है उसको इस बात का विश्वास हो गया कि उसके कमरे में कोई भूत प्रेत है, और वो जो स्ट्रेंजर है उसने किसी तरह से जो है उन भूत प्रेतों को उसके रूम के जो है फर्नीचर में एंटर कर दिया। अब वो भूत प्रेत उन फर्नीचर में है तो इसलिए फर्नीचर उन पर अटैक कर रहा है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ड, और वो बेचारी रोती हुई दुखी होती हुई कहती है कि मेरी जो है बेचारी माँ जो है उस कुर्सी पे बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी हाउ, और वो कहती है कि उसे विश्वास, उसकी जो माँ की बेचारी की जो कुर्सी थी जहाँ पर उसकी माँ बेचारी बैठा करती थी, वो मतलब सोच भी नहीं सकती थी कि देखो कि अब वो कह रही है कि जरा सोचो कि अब ये कुर्सी जो है ना वही उसके विरुद्ध जो है खड़ी हो गई। जहाँ उसकी माँ बैठती थी वो कुर्सी ही उसको अपोज कर रही है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। अब जो पड़ोसियों में ने जो बात मान रखी थी, जो पड़ोसी सोच रहे थे कि ये जो मुसीबत है इसका कारण जो है वो क्या है, वो विचक्राफ्ट है, जादू टोना है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of burglary at the clergyman's home became now, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब भैया वो जादू टोना था या नहीं था, लेकिन जब जो है चर्च के फादर के घर पर जो है चोरी की बात जो है वो फैली, तब जो है लोगों को इस बात की थोड़ी शंका हुई। सबने जो है उस पर सस्पेक्ट किया, उस पर जो है शक किया कि इसमें जो है चोरी में कहीं ना कहीं इस स्ट्रेंज साइंटिस्ट का हाथ है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। और उसका जो उस पर जो शक था, वो शक जो है ना और ज़्यादा मजबूत हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गया जब उसने अचानक से जो है पैसे दिए, कैश दिया, और जबकि वो थोड़े ही समय पहले कह रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और गांव के जो कांस्टेबल थे उनको, जो पुलिस के सिपाही थे उनको जो है चुपचाप से जो है बुलवाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, और कांस्टेबल का इंतजार करने की बजाय मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि किसी तरह से जो है किसी रहस्यमयी तरीके से जो है अपने खाली बेडरूम में से निकल करके आया। आई वॉन्ट टू नो दैट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स शी डिमांडेड। वो जो है उससे कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और वो कहती है मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम कैसे एक खाली कमरे में से बाहर आए और एक ताला लगे हुए कमरे में से बाहर निकल के आ गए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। वो जो साइंटिस्ट था वो हमेशा से जो है ना उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, क्रोध आ जाता था, और अब तो जो है वो गुस्से से जो है पागल सा हो गया था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल आई विल शो यू। वो कहता तुम्हें समझ में नहीं आता मैं कौन हूँ, मैं कहाँ क्या हूँ, चलो ठीक है मैं तुमको दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज। और फिर अचानक से जो है वो अपने बैंडेजेस, विस्कर्स, अपने चश्मे, अपनी नाक सब कुछ उतार देता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। उसको केवल 1 ही मिनट लगा है करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। और जो बार में जो लोग थे वहाँ पर वो मतलब बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो गए थे, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे। वो मतलब देखते रह गए कि बिना सिर वाला आदमी है वहाँ पे। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। और उसके बाद जो है और भी जो है थोड़ा सा अजीब सा जो है नज़ारा वहाँ पर बन गया, जब वो जो सिपाही था
वो उस इंसान को, उस इनविजिबल मैन को, स्ट्रेंजर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उस साइंटिस्ट को। और उसके जो है ना, वो जो साइंटिस्ट था वो एक एक करके जो है धीरे धीरे जो है गायब होता जा रहा था। उसके एक के बाद एक कपड़े उतारते जा रहे थे और वो जो है गायब होता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see। और आखिरकार उस एक जो शर्ट है वो हवा में उड़ी और जो कांस्टेबल है उसने देखा कि वो मतलब किसी के ऐसे के साथ संघर्ष कर रहा है जिसे वो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो इनविजिबल मैन के साथ जो है संघर्ष कर रहा है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश करी, बट फाउंड themselves हिट बाय blows that seemed to come from nowhere। लेकिन जिन्होंने भी उसकी मदद करने की कोशिश करी कांस्टेबल की, उनको तो जो है ना बहुत ज़्यादा जो है लात और घूंसे पड़े और वो दिखाई नहीं दे रहे थे, वो घूंसे आ कहाँ से रहे थे, उनके भी तड़ातड़ बजे जा रहा था वहाँ पर। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist। और अंत में जो है जाफर जो था, वो जो कांस्टेबल था, जब उसने जो है उस इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने की आखिरी कोशिश करी तो उसको जो है ठोकर मार दी उसने, इनविजिबल मैन ने, साइंटिस्ट ने, और वो जो है बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्डिंग बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। और बार बार जो है नर्वसली जो है घबराई हुई सी जो है चीखें सुनाई दे रही थी, उसे पकड़ो उसे पकड़ो, लेकिन उसे पकड़ना जो है आसान नहीं था। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, और कहना आसान था, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन ने जो है अपने आप को आज़ाद कर लिया था और अब कोई नहीं जानता था कि उस पर हाथ कैसे डाला जाए, उसे कैसे पकड़ा जाए। तो बच्चों ये थोड़ा सा पार्ट जो था वो आपको बताया गया इनविजिबल मैन से, जो इस चैप्टर के रूप में है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उस आदमी ने अपने आप को गायब कर लिया, गायब होने के बाद उसने कितनी दिक्कत परेशानियों का सामना करा और उसने कैसे लोगों को परेशान करा, वो इस चैप्टर में बताया गया। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आप इसकी प्रॉपर वे में रीडिंग भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।